कैसे करें अस्पताल सहायक की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन। एक भी गलती ना हो और सारा आवेदन हमारा जो है सही से हो जाए। इसके लिए इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। मैंने आपको इसमें पूरी प्रोसेस बताई है। यदि आप मोबाइल से भी ये फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी डाल पाएंगे। और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, सारी आपकी जो है डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमें MPESB की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्पताल भर्ती परीक्षा 2026। इस पर हम सीधा क्लिक करेंगे। इसके बाद यह लोड होकर हमें यहाँ इस पेज पर पहुँचा देगा जो कि MP ऑनलाइन का पेज होता है। अब यहाँ से हमें ये देखिए नोटिफिकेशन पहला ही दिया है, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026, जिसकी आरंभ तिथि आज 7 मई और अंतिम तिथि 21 मई है। तो इसको हमें भरना है। तो इसमें जो एक पेज जैसा हरा हरा जो चिन्ह दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पर एक अलग पेज पर लोड होंगी, जहां पर हमसे पूछेगा कि मैं यह घोषणा करता या करती हूं कि मेरे द्वारा नियम पुस्तिका की समस्त जानकारी एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया गया है और यह समझ लिया गया तथा मैं यह वचन देता या देती हूँ कि नियम पुस्तिका में उल्लिखित दिशा एवं नियम का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरूंगा। तो इसको आपको सीधा क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए हैं, इन्हें भी आप ठीक से देख लेना। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक ऑनलाइन जमा करने के पश्चात रखा जाना सुनिश्चित करें। इस तरीके के नोट सो इम्पोर्टेंट है ये, इनको आप यदि चाहें तो एक बार पढ़ लेना, बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देता जाऊँगा। इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तो अगला पेज खुलेगा जिसमें हमको हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी। तो जो देखिए आप लोग MPESB पर पहले से ही पंजीकृत होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस पर सिंपल अपना जो है पंजीकरण क्रमांक डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आगे लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है, अब देखिए मैंने अपना सामान पंजीकरण क्रमांक डाल लिया है। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ से हम जो है डेट चुन सकते हैं, जिस ईयर में हम बॉर्न हुए हैं उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर महीना चुनना है, जो उनसे मंथ में पैदा हुए उसको चुनो और उसके बाद जो एग्जैक्ट डेट है उसको चुन लो। तो इस प्रकार से जो है आपकी जन्म तिथि डल जाएगी। इसके बाद एक कैप्चा मांग रहा है जिसमें 5+2 मांग रहा है, कितना होता है सिंपल 7 लिख देंगे और अब हम यहाँ से सत्यापित करके आगे चले जाएंगे। तो अगला पेज जो खुलता है वह कुछ इस प्रकार से खुलेगा। इसमें जो है लोक संचालनालय स्वास्थ्य विभाग आपका जो व्यक्तिगत विवरण दिया जाएगा, जो कि आपकी प्रोफाइल से संबंधित होगा। अभी आपका आवेदन क्रमांक नॉन जनरेटेड आएगा। इसके साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी एक बार इन्फॉर्मेशन सारी जो पर्सनल है, यदि आपके पहले से जो है ID रजिस्टर्ड है तो आप उसको एक बार चेक कर लेंगे कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह ठीक से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ उसकी सारी ID सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह ठीक तरीके से दिखा रहा है। इसी के साथ मैं अब इसको आगे बढ़ाऊँगा। तो अब यहाँ से जो है फ़ोन का जो है मेन हिस्सा शुरू होगा। अब यहाँ से हमें जो है नई इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी होगी, जो भी यह पूछेगा। अपनी पात्रता के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करें। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका चयन करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो उसका चयन करें और यदि आप संविदा कर्मी हैं तो संविदा कर्मी, और यदि आप इन तीनों में से कुछ नहीं है तो आप बिना वर्ग को चुनिए और आगे बढ़िए। इसके बाद यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो दी गई सेवा अवधि, तो अब आप हैं तो इसमें डालिएगा और नहीं है तो इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। क्या आप शासकीय विभाग मंडल निकायों में होमगार्ड हैं, तो इसका भी आंसर होगा नहीं। यदि आप हैं तो हाँ कर दीजिएगा। क्या आप 1/6/63 के साथ राष्ट्रीय छात्र सेना के पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए, तो यहाँ पर भी आप नहीं करेंगे। यदि आप हैं तो हाँ भी करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनीशुदा कर्मचारी हैं, तो इस पर भी आप नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आप विधवा या तलाकशुदा हैं, यदि आप हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं करिए। और यहाँ से जो कि यदि आप मैरिड होंगे तभी आपसे ये पूछा जाएगा, तो यहाँ से यह नई फॉर्म भरेगा। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप आदिम जाति अनुसूचित जनजाति या OBC की अन्य अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, यदि आप हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप शासकीय सेवा में नियुक्त किए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ आयु में 55 वर्ष तक की छूट के लिए बोनस लेना चाहते हैं,
तो यदि आप हैं तो हाँ करिए और नहीं है तो सिंपल नहीं कर दीजिए। देखिए इसमें जो है भारत पाक के संघर्ष में अपंग हुए, इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं, यदि आप में से किसी भी एक में भी हैं तो आप इस पर हाँ कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद जो है इसने नियम पुस्तिका के अध्याय 2 के अनुसार अब आपसे पूछेगा अस्पताल सहायक आकार कम से कम हाई स्कूल 10वीं पास होना अनिवार्य है, तो इस पर आप हाँ करिए कि हाँ हमें पता है। जो अभी तक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित वर्ग यानी कि ओपन कैटेगरी में ही आधार पर देखना होगा, उसी प्रकार से छूट की पात्रता, उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं दी जाएगी, ऐसा इसमें लिखा आ रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन है? तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जीवित पंजीयन होगा, यदि नहीं है तो उसे बनवा लीजिए और उस पर हाँ करिए। इसके बाद आपको अपना पंजीकरण क्रमांक डालना होगा, इसके साथ ही आपको पंजीकरण की दिनांक डालनी होगी और रोजगार पंजीयन जिले का नाम डालना होगा। तो आप जिस भी ज़िले से आपने पंजीयन करा रखा है आप जिस ज़िले हैं उसको डालिए, पंजीयन की दिनांक डालिए, पंजीयन क्रमांक डालिए। इसके साथ ही अब आगे पूछा इसने न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक या अन्य अर्हता रखते हैं, तो बिल्कुल हाँ हम रखते हैं, तभी तो हम फॉर्म भरने आए। इसके साथ ही आपका जो आधार कार्ड है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है? तो बिल्कुल समग्र आईडी सबके पास होता है, तो यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। इसके बाद आपसे यह पूछेगा कि परीक्षा शहर पर प्राथमिकता क्रम जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कौन से शहर में परीक्षा देना चाहते हैं उसको पहले पर रखेंगे। इसके अलावा इसमें आपसे सारे के सारे शहरों को चुनवाएगा, तो आप दूसरे पर भी ऐसा शहर रखिए कि यदि आपको पहला न मिले तो आप दूसरे पर जाने के योग्य हो पाएँ, है ना। इसके अलावा तीसरे पर भी ऐसा ही चुनवाएगा, तो तीसरे पर भी ऐसा ही चुनिए और चौथे पर भी आपसे फिर भाई चुनवाएगा, चौथे पर भी चुन लीजिएगा, पाँचवें पर भी चुनवाएगा तो पाँचवें पर भी चुन लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है सारे के सारे जो शहर हैं उनको चुन लीजिएगा। कम से कम 4-5 चुन लीजिएगा, ज़्यादा आप 11 तक भी चुन सकते हैं चुनने को, तो बाकी आप उतने ही चुनेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। इसी के साथ अब हम इस फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे जो एग्ज़ाम सिटी हैं आपको चुनना होगा, यानी कि आप एक दो से काम चलाकर नहीं आ सकते, आपको सारे के सारे ही इसमें जो है चुनने होंगे। तो आप इसको सबको ही चुन लेना, अपने हिसाब से एक नंबर लगाते हुए सारे के सारे चुन लेना, जो भी आपको पसंद हो, जहाँ भी जाना या जहाँ भी आपको सुविधा पड़े उस हिसाब से आप इनको चुन सकते हैं। और इसके बाद आप इसको आगे बढ़ा देंगे। प्लीज़ चूज डिफरेंट एग्जाम सेंटर चॉइस फ्रॉम द अदर। अच्छा डबल डबल हो गए हैं क्या, देखना होगा। देखिए हमने जैसे पहले पे भोपाल, फिर सागर डाला, इंदौर डाला, उज्जैन डाला, सतना, जबलपुर, फिर जबलपुर को अपन ने डबल बार डाल दिया है, इसकी जगह हम नीमच रखेंगे, खंडवा। अब यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमारी जानकारी को एक बार वह रीचेक करने के लिए बोल रहा है कि आप देख लीजिए आपका आवेदन क्रमांक जनरेट कर दिया गया है, आपका नाम, पता, बाकी सब जो है जनरेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपसे जो है शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज मांग रहा है कि आप जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज, यानी कि आपको इसमें बेसिकली 10वीं की जो है मार्कशीट को अपलोड करना है, जो कि 150 KB में होनी चाहिए। और जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो इसके बाद जो है इसको आपको आगे बढ़ा देना है। तो आप यहाँ से मैं यहाँ से अपनी इस व्यक्ति की जो है आगे की मार्कशीट अपलोड करता हूँ। आप भी इसको याद रखिएगा कि इसकी जो विड्थ है 700 px से 800 px और हाइट 400 px से 950 px होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए और मैक्सिमम साइज जो होना चाहिए वह 150 KB ही होना चाहिए। तो आप यहाँ से जैसे ही अपलोड करते हैं इसके बाद आपसे जो है फ़ी पेमेंट करवा लेगा और फ़ी पेमेंट करवाने के बाद आपका जो है आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से इसमें आवेदन करना है और सिर्फ आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। यदि आपका पहले से जो है रजिस्ट्रेशन है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा MPSB पर और इसके बाद करवाना पड़ेगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो डाल दूंगा किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है इस साइट पर, और आप उस पर आसानी से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।